को। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अफजाल फारूकी और मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर नजीब सोमरो। क्या इंडियन क्रिकेट टीम की कमर टूट गई है, यानी कि बुमराह बुमराह बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के दौरान जख्मी हुए 5वें टेस्ट में और उनकी बैक इंजरी हुई। और इत्तलात ये हैं कि बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे। इस हवाले से मेरे साथ मौजूद डॉक्टर डॉक्टर नजीब सोमरो, ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने ज्वाइन किया है। दुनिया के माने हुए डॉक्टर हैं ये। इस स्पोर्ट्स इंजरीज के हवाले से इनका बड़ा काम है। हम क्विकली नजीब से इस बारे में पूछेंगे कि क्या बुमराह की जो इंजरी है वो सीरियस है, क्योंकि इनफैक्ट मैं क्या इसमें मजीद बात करूं, डॉक्टर नजीब से ही हम पूछते हैं। जी नजीब, बताइएगा, बुमराह इन और जी आउट? जी, थैंक यू वेरी मच अफजाल भाई। आज थोड़ा सा हम लोग कोशिश करेंगे तो इंग्लिश में भी बात करें ताकि हमारे इंडियन व्यूअर्स श्योर ब्रॉडर श्योर। पॉपुलेशन भी इसको डेफिनेटली अंडरस्टैंड कर सके डेफिनेटली। कि व्हाट इज द रीजनिंग बिहाइंड बुमराह इंजरी। एंड वी गोना डिवाइड इट इनटू मेडिकल रीजंस और बायोमैकेनिकल रीजंस। इसको थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। uh, अगर मैं ये कहूँ कि बुमराह दुनिया का बेस्ट बॉलर है इस वक्त, तो ये गलत नहीं होगा। वुड यू एग्री विद दैट? डेफिनेटली और ही अगर इज द। अगर ये कहा जाए कि बुमराह से पहले जो जो बॉलर सबसे अच्छा था और जिसने बहुत ज्यादा दुनिया के अंदर तहलका मचाया था, वो थे वसीम अकरम। सो व्हाट आई एम गोना डू टुडे इज डू अ बिट ऑफ अ कंपैरिजन बिटवीन बुमराह एंड वसीम अकरम, एंड व्हाई बुमराह गेट्स अ लॉट ऑफ बैक इंजरीज एंड व्हाई वसीम अकरम डिड नॉट गेट अ लॉट ऑफ बैक इंजरीज। वसीम अकरम को अपनी इंजरीज हुई थी, लेकिन बैक इंजरीज वाज नेवर सीरियस और अ बिग प्रॉब्लम। एंड मैं ये ऑडियंस को आज दिखाना चाहूंगा कि उसका रीजनिंग क्या है और रैशनल क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वसीम अकरम से, एंड देन वी विल गेट द सेगवे ऑन टू बुमराह। व्हाट डू यू फील अबाउट दैट अफजाल भाई? डेफिनेटली, गो अहेड प्लीज। Okay, excellent, excellent. So let's play a couple of iconic videos of Wasim Akram and let's analyze his action, and then let's see what we can learn from there. अब जैसे आप वसीम अकरम को देख रहे हैं, ये जब बॉलिंग कराने आ रहे हैं तो इनका बैकफुट लैंडिंग टेढ़ी हो रही है, यानी बैकफुट को अपना वो टेढ़ा कर लेते हैं और फिर आके वो बॉल कराते हैं। तो होल्ड ऑन टू दैट थॉट, मैं इसको थोड़ी देर के बाद एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है और ये क्या चीजें करता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वसीम अकरम के एक्शन में आप देखेंगे कि जो उनका फ्रंट लेग लैंड हो रहा है, वो बेंट है एट द टाइम ऑफ द रिलीज ऑफ द बॉल। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप काइंडली दोबारा एक बार ऑडियंस देखें कि फ्रंट लेग जब लैंड हो रही है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, वो थोड़ी सी बेंड है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे पॉज करते हैं और अब हम लोग देखेंगे बुमराह के एक्शन को, कि बुमराह का एक्शन किस तरीके से डिफरेंट है वसीम अकरम से। लेकिन वो शेयर करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉल दैट बुमराह बॉल्ड दैट चेंज द कॉम्प्लेक्शन ऑफ द 2024 T20 वर्ल्ड कप। So let's have a look at that one first before we carry on. क्या आपको आप तो एक्सपर्ट हैं इस हवाले से, बॉडी मैकेनिक्स के हवाले से। उसकी जो क्या आपके ख्याल में इसकी जो बैक है, उस पे क्या बहुत प्रेशर जनरेट होता है इसकी आर्म मूवमेंट के हवाले से, और जो उसकी लेंथ है बॉल की और उसकी स्विंग में कितना मदद मिलती है उसकी बॉडी डायनामिक्स में? ये आपने बहुत बड़ी पॉइंट रेस की है, कलाई, रिस्ट। His wrist is completely different to any other fast bowler that has ever come in cricket. और अब हम लोग आते हैं बुमराह के एक्शन पे और इसकी रिस्ट के बारे में बात करते हैं, और खास तौर पे इसके फ्रंट फुट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये चीजें दो इंपॉर्टेंट हैं जो कि डिफ्रेंशिएट करेंगी बुमराह के बॉलिंग एक्शन को एज कंपेयर टू अदर बॉलिंग एक्शंस। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। तो जैसे आप देख रहे हैं कि बुमराह जब आता है तो उसकी बैक फुट जो लैंडिंग है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, वो जॉग करके आता है सीधा सीधा, और Straight है। सीधा लैंड करके सीधा आता है, वसीम अकरम की तरह टेढ़ा नहीं करता। अब यहाँ पे हम तीन फास्ट बॉलर्स देख सकते हैं, और अगर हम इन फास्ट बॉलर्स को देखें तो इनकी फ्रंट फुट बेंड है एट द टाइम ऑफ रिलीज। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब बिल्कुल। फास्ट बॉलर लैंड करता है तो 9 टाइम्स बॉडी वेट उसके स्पाइन से जाता है, लेकिन जब आप फ्रंट फुट स्ट्रेट रखते हैं तो वो बॉडी वेट 12 टाइम्स बढ़ जाता है। तो 9 से लेके 12, आप उसका फ्रंट फुट लैंडिंग देखें तो बिल्कुल स्ट्रेट है वो। और ये जो फ्रंट फुट बिल्कुल स्ट्रेट होने की वजह से सारा प्रेशर स्पाइन पे बिल्कुल जाता है सही रादर बात। देन नी एब्जॉर्प्शन पे। सो नी कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, स्पाइन हर चीज एब्जॉर्ब कर रहा है। फिर जो उसकी रिलीज पॉइंट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये रिलीज पॉइंट ऑलमोस्ट 40 से 45 सेंटीमीटर्स आगे है किसी और नॉर्मल फास्ट बॉलर के।
और ये जो डिफरेंस है ये क्रिएट करता है एक इल्यूजन ऑफ बॉल कमिंग फ्रॉम लाइक अ नो बॉल, लाइक ऑलमोस्ट ये ओवर स्टेप करके बॉलिंग करा रहा है, लेकिन ये ओवर स्टेप नहीं कर रहा। तो आप देखें अगर कोई डेफिनेटली। फास्ट बॉलर ओवर स्टेप करा है बड़ा बड़ा सारा, तो उसकी सही बात है। कोई हो सकती है। लेकिन ये चीज जो बुमराह की है ना, ये इसको एडिशनल एडवांटेज देती है। हाँ। लेकिन द पॉइंट ऑफ द फैक्ट इज जो उसकी कैटेपुल्टिंग हो रही 1 यार्ड। है, तो ये जो फ्रंट फुट ब्रेसिंग हो रही है जिसको कहते हैं, जो भी फास्ट बॉलर फ्रंट फुट ब्रेसिंग करता है, ही गेट्स मोर रेजिस्टेंस ऑन द लोअर बैक एंड लेस शॉक एब्जॉर्प्शन ऑन द नी। सो नी की शॉक एब्जॉर्प्शन भी लोअर बैक कर रही होती है। इस बड़ा टेक्निकल पॉइंट आपने बताया, वाकई ये बहुत से फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत जरूरी है। और मेरे ख्याल से ये इनिशियल डेज में ये चीज जज हो जाती है कि आपका लैंडिंग फुट कहाँ पे पड़ा है और आपका बैक फुट है वो उसको कितना रिदम कर रहा है। तो जो आप मुझे भी वीडियोस दिखा रहे हैं, और यकीनन ये भी बहुत अहम वजह है इसके वर्ल्ड क्लास बॉलर होने की। और जो भारतीय पिचेस हैं यकीनन वो तो इतनी साजगार नहीं होती होंगी, लेकिन जब ये सीनियर कंट्रीज में जाती है इंडियन टीम, वहां पे भी बुमराह का जादू बिल्कुल उरूज पे होता है, और वो मुखालिफ बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं फराहम करते। अच्छा जी, मुझे एक बात बताइएगा, जिस तरह इनकी इंजरीज के हवाले से हम बात अभी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अभी जैसी वाली रिपोर्ट्स इन्होंने आउट नहीं हुई, और तो अभी इन वीडियोस को देखते हुए क्या इसकी लोअर बैक इंजरी हुई होगी, या इसका स्पाइन आपके ख्याल में मुतासिर हुआ है? जी बिल्कुल। बेसिकली सो अंडरस्टैंड करने की जरूरत यह है कि स्पाइन एक ब्रॉडर टर्म है जो कि हमारे गर्दन से लेके नीचे तक ऑल द वे इसको वर्टिब्रल बॉडी कहता है। तो ये तकरीबन 33-34 वर्टिब्रल बॉडी मिलके सारा स्पाइन बनाती है। अब जो इसमें जो लोएस्ट पोर्शन होता है उसको हम लोग लोअर बैक कहते हैं या लंबर स्पाइन कहते हैं। इस पर मैं आपको कुछ दो तीन चीजें दिखाना चाहूंगा क्योंकि वो बड़ी जरूरी है व्यूअर्स के लिए। तो जैसे हमने बताया कि ये जो ये जो स्पाइन है ये बना हुआ होता है वर्टिब्रे से, और वर्टिब्रल बॉडीज होती हैं जो कि मल्टीपल होती हैं, लेकिन लंबर स्पाइन के अंदर 5 वर्टिब्रल बॉडीज होती हैं जो बिल्कुल नीचे की तरफ होती हैं। अब जो हमारी बॉडी है वो डिजाइन हुई हुई है आगे या पीछे बेंड करने के लिए, साइड में बेंड करने के लिए इतनी डिजाइन नहीं हुई हुई। सो इट्स अ वेरी अननेचुरल थिंग जो हम लोग कर रहे हैं बॉलिंग के अंदर। हम लोग स्पाइन को आगे पीछे मूव करने के बजाय साइडवेज पे। साइड में मूव कर रहे हैं, और जिस वजह से ये हड्डी टूट जाती है, और जिसको हम लोग कहते हैं पार्स फ्रैक्चर या स्ट्रेस फ्रैक्चर या स्ट्रेस रिएक्शन। अगर तो स्ट्रेस रिएक्शन हुआ है तो स्ट्रेस रिएक्शन को इंप्रूव होने में 3 महीने लगते हैं। अगर तो स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ है तो उसको तकरीबन 8 से 9 महीने लगते हैं। और अगर वो कंप्लीटली, स्ट्रेस फ्रैक्चर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, स्ट्रेस फ्रैक्चर जो आप, ये ग्रेड 3 इंजरी कहलाती है? अच्छा इस फ्रैक्चर के अंदर हम लोग ग्रेडिंग नहीं करते। ग्रेडिंग जनरली जो है हम लोग लिगामेंट्स के अंदर करते हैं। तो फ्रैक्चर्स के अंदर ग्रेडिंग होती है, लेकिन वो डिफरेंट टाइप की ग्रेडिंग होती है, उसको 1 2 3 ग्रेड नहीं कहेंगे। ठीक। यहाँ पे जो चीज समझने वाली है वो स्ट्रेस रिएक्शन और इस फ्रैक्चर है। या पहले ठीक। स्ट्रेस रिएक्शन होगा, अगर उसने आपने पकड़ लिया स्ट्रेस रिएक्शन पे, तो फिर आप उसको फ्रैक्चर बनने से रोक सकते हैं। तो ठीक। ये ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और जहां पे हड्डी चटकती है वो ये वाली जगह होती है जिसको हम लोग कहते हैं पार्स फ्रैक्चर, जो कि पैट पार्ट कमिंस को हुआ फ्रैक्चर। था, नसीम शाह को हुआ था, और जेम्स पैटिसन को हुआ था, और वकार यूनिस को हुआ था। तो ये यहाँ पे स्ट्रेस है। ये वीक पॉइंट होती है जहां पे हड्डी चटक जाती है। अब वो होती और है। आपको याद होगा शायद खान साहब को भी यही हुआ था 82 में, जब खान साहब ने इंडिया पाकिस्तान की सीरीज हुई थी, टेस्ट सीरीज हुई थी पाकिस्तान में, उन्होंने 40 विकेट ली थी, 6 टेस्ट मैचेस की सीरीज थी। तो इमरान खान को भी ये वाली इंजरी हुई थी, और वो फिर तकरीबन 1.5 साल तक बॉलिंग नहीं करा सके थे। बैटिंग जरूर की थी उन्होंने। तो ये जिस तरह मेरे ख्याल से ये जो इंजरीज होती हैं, ये फास्ट बॉलर जिनका एक्शन थोड़ा सा स्लाइटली फ्रंट ओपन चेस्टेड होता है, उसमें ज्यादा ये चांसेस होते हैं, या साइड ऑन वाले बॉलिंग एक्शन में भी इसके चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं? अच्छा अफजाल भाई, आपने दो बड़ी अच्छी पॉइंट्स कही हैं। सबसे पहले तो मुझे याद नहीं है, मैं 1982 में पैदा नहीं हुआ था। जी 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 जी, तो बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं था। लेकिन ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि फ्रंट चेस्ट या ओपन चेस्ट और साइड साइड ऑन। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो बॉलर्स मिक्स्ड एक्शन होते हैं, इसका मतलब नीचे से उनकी बॉडी बंद होती है, ऊपर से खुली हुई होती है, या ओपन चेस्टेड होते हैं जैसे बुमराह है इटसेल्फ, उनको लोअर बैक के चांसेस ज्यादा होते हैं। मोहम्मद जाहिद हो गया पाकिस्तानी कॉन्टेक्ट के बाद, मोहम्मद जाहिद।
राइट, तो उनको और काउंटर रोटेशन की वजह से, जिसको हम लोग काउंटर रोटेशन, नीचे की बॉडी एक तरफ घूम जाए, ऊपर की बॉडी अलग तरफ घूम जाए, उसकी वजह से चटकने का, ये हड्डी टूटने का चांस ज्यादा होता है। चार मेन रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से लोअर बैक इंजरीज होती है। नंबर वन इज एज। अगर आप बहुत यंग हैं तो हड्डियां डेवलप नहीं हुई, तो अगर आप 18 19 20 साल के फास्ट बॉलर हैं तो देर इज अ हाई रिस्क ऑफ ब्रेकिंग एज कम्पेयर टू इफ यू आर अ 27 28 और अ 30 year old फास्ट बॉलर। सेकेंड चीज बायो। Carl Lewis was 1920 when he developed that fracture in 1991 September. Waqar, uh, and Bumrah is 30 at the moment, and he bowled 150 plus overs last month, just last month in the Test series against Australia. So that might be the reason as well for this particular injury. बिल्कुल, ये देखें आपने चार रिस्क फैक्टर्स हमने बात की है, तो बुमराह तो ऑब्वियसली एज का रिस्क फैक्टर में नहीं आ रहा, लेकिन बायोमैकेनिकल रिस्क फैक्टर में आता है। लेकिन सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर जो है उसका वर्कलोड है। वेन एवर देर इज अ स्पाइक इन द वर्कलोड, Workload, exactly. तो दैट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ इंजरी। एंड ऑब्वियसली ही प्लेड ऑल 5 टेस्ट मैचेस। किसी एक आध टेस्ट मैच में अगर उसको रेस्ट करवाते हैं तो बेहतर होता। और ऑब्वियसली स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग इज द फाइनल थिंग, लेकिन बुमराह इज क्वाइट सुपर फिट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। अब कुछ चीजें मॉडिफाइबल हैं, कुछ चीजें नॉन मॉडिफाइबल हैं। एज इज नॉट नॉन मॉडिफाइबल, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। बॉलिंग मैकेनिक्स थोड़ी बहुत आप चेंज कर सकते हैं। कुछ चीजें बुमराह की बहुत अच्छी हैं, जैसे वो सीधा भाग के जाता है, वो अपनी पिच बैकफुट लैंडिंग को टेढ़ा नहीं करता, इसकी वजह से उसको अडेक्टर इंजरीज नहीं होती जो वसीम अकरम को होती थी। वर्कलोड इजीली मॉडिफाइबल है, लेकिन जब बॉर्डर गवास्कर सीरीज टाइप की सिचुएशन होती है तो सारे मैच खेलने पड़ते हैं, एंड यू हैव टू बॉल अ लॉट ऑफ ओवर्स। और फिर स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ऑब्वियसली इजीली मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। तो इसमें कुछ। मैं एक चीज इसमें डेफिनेटली बात है, अजीब, वैसे आप बता भी रहे हैं, मुझे ये चीज जहन में आई कि वर्कलोड वाकई बड़ा मैटर करता है। और लेकिन जब आप टॉप बॉलर हो और आप पूरी टीम आप पे निसार कर रही हो, तो वहां पे वर्कलोड मैनेजमेंट बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है करना। जैसे मैंने मिसाल दी 82 सीरीज की, इमरान खान वाज ऑन इन हिज प्राइम एट दैट टाइम। ही दैट वाज अ 6 मैच टेस्ट सीरीज पाकिस्तान इंडिया, और वो इमरान खान के लिए बहुत बड़ा एक मौका था कि वो उस चीज को उस पर परफॉर्म करते, और उन्होंने परफॉर्म भी किया और 40 विकेट्स ली, और मगर अल्टीमेटली वो इंजर्ड हो गए। सेम विद वकार यूनुस व्हेन 91 में वकार पीक पे थे, 2 साल उनको हो चुके थे। 89 में उन्होंने डेब्यू किया था। उसके बाद उन्होंने 91 में उनको जब ये वाली इंजरी हुई है, तो वकार मुसलसल क्रिकेट खेले जा रहे थे, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था। एंड आई थिंक सेम विद द बुमराह एज वेल, कि वो मुसलसल वो क्रिकेट खेल रहा है, हर टूर्नामेंट खेल रहा है, और अभी उसका जैसे चांस बन गया है कि वो probably he'll be the next टेस्ट कैप्टन फॉर इंडिया एज वेल। सो दैट माइट बी रीजन के ये जो इंजरीज हैं, ये वर्कलोड। लेकिन इसमें ये बात है कि ना सिर्फ प्लेयर बल्कि आपका बोर्ड, आपके ख्याल में बोर्ड की कितनी जिम्मेदारी है वर्कलोड मैनेजमेंट के हवाले से? कोई कोई भी बोर्ड हो, स्पेसिफिकली नॉट इंडियन बोर्ड, एनी बोर्ड्स, क्या कहना है इसके हवाले से आपका? आई थिंक ये इमर्जिंग फील्ड है साइंस की। लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने पहले क्रिकेट खेली हुई है वो इस चीज को नहीं मानते। जो नए साइंटिफिक कोचेस हैं वो ऑब्वियसली इस चीज को मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैट कमिंस वर्कलोड मैनेज करने की वजह से अब श्रीलंका नहीं जा रहा, श्रीलंका में वो सीरीज नहीं खेलेगा। उससे पहले उसने आईपीएल नहीं खेली थी, और उससे पहले उसने काफी सारी ऐसी लीग्स और चीजें मिस की हैं जो कि उसने अपने वर्कलोड को मैनेज किया। नंबर वन। नंबर टू, बुमराह इज इन यूनिक सिचुएशन जहां पे दूसरे फास्ट बॉलर्स उसके कैलिबर के नहीं थे, तो मैक्सिमम वर्कलोड उसके ऊपर आ गया था। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया में देखें तो स्कॉट बोलैंड भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, जॉश हेजलवुड भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, स्टार्क भी अच्छी बॉलिंग करता है, तो पैट कमिंस का वर्कलोड इसकी वजह से डिवाइड हो जाता है। तो ये भी है कि टीम का बैलेंस अगर अच्छा नहीं होगा तो यहाँ पे इश्यूज हो सकते हैं। सेकंड चीज हम लोग बात करते हैं अक्यूट और क्रॉनिक वर्कलोड्स। क्रॉनिक वर्कलोड का मतलब है जो आपने वर्कलोड पिछले 1 महीने से 3 महीने के अंदर किया है, एज कंपेयर टू वो वर्कलोड जो आपने 1 हफ्ते से 3 हफ्ते के अंदर किया है। अगर आपका क्रॉनिक वर्कलोड, अगर आप किसी बड़ी सीरीज में आ रहे हैं तो आपको अपना क्रॉनिक वर्कलोड बढ़ाना पड़ेगा। यानी 150 ओवर कंटिन्यूसली करते हुए आना आपको पड़ेगा उस सीरीज के अंदर, तब जाके आप 150 ओवर कर पाएंगे उस सीरीज के अंदर। ऐसा नहीं हो सकता कि आप T20 टूर्नामेंट खेल के आ रहे हो, या कोई T20 का वर्ल्ड कप खेल के आ रहे हो, या कोई छोटे मैचेस खेल के आ रहे हो और फिर आके आप 5 टेस्ट मैच खेलें। इट विल बी हाईली लाइकली दैट यू विल ब्रेक डाउन। तो इसीलिए लंबी क्रिकेट खेलने का, ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि लंबी क्रिकेट खेलें, और इसका यही वजह होती है कि रेजिलियंस पैदा होता है बॉडी के अंदर, और इट्स लेस लाइकली दैट यू विल ब्रेक डाउन विद इन द सीरीज।
बहुत जबरदस्त एनालिसिस आपने दिया। इन द लास्ट आई वुड लाइक टू ऐड, क्या आप प्लीज, अगर इफ यू कैन मैनेज टू एक्सप्लेन एंड समराइज व्हाट एवर वी हैव डिस्कस इन इंग्लिश, so that our English audience can understand what we have discussed. Yeah, thank you very much. I'll to explain things in English. I would like to again open up a video of Bumrah because it's always great to watch him ball, and the way he balls actually explains a lot of things from that point of view. And I like to acknowledge the people I have the videos I've used and from YouTube. So I acknowledge those people and I appreciate that they have uploaded these videos. Now have a look at Bumrah's bowling action. The first thing is to look at the back foot. He actually runs through the ball, so he doesn't turn his back foot, which is brilliant. That's number one. The second thing he does, if you look at his front foot, his front leg is completely straight, so there is no bending. Therefore, no force is absorbed by the knee, and most of the force is directly disseminated from the knee to the lower back. And that creates a bit of a problem because once you involve your lower back, then the issue is all the shock absorption is then done straight from the lower back, because when the bowler lands, he actually decelerates or slows down. And when you slow down, all the impact goes on that lower back, and that creates that issue for Bumrah. The other thing of note is Bumrah's action. You can see how front on he is. So his legs are side on, but his upper body is front on. And then when he lands, he completely becomes front on. And that can also create a counter twisting motion. And that can also lead to the breakdown of the lumbar vertebra or the spine. So those are the key issues. I hope he doesn't have any fractures. If there is a fracture, that means a longer stay away from the game. But I'm pretty sure the Indian medical department is very competent, and they would have pulled him out when he had some form of stress reaction. And given that's the case, I think if there is a stress reaction, he should be able to come back within a space of 8 to 12 weeks. And hopefully be fit before the Champions Trophy. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नजीब समरो, यू हैव एक्सप्लेन्ड वेरी वेल। बहुत शुक्रिया देखने वालों की जिन्होंने हमारी इस बड़ी मालूमाती और इंटरेक्टिव सेशन को एंजॉय किया। आई होप कि हम आने वाले दिनों में मजीद ऐसे ही टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और क्रिकेट और स्पोर्ट्स की दुनिया के जो अहम इंजरीज हैं उसके बारे में आप लोगों को मालूमात फराहम करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नजीब समरो, ऑल द Thank you बेस्ट, very much, अल्लाह Rahul. हाफिज।